ठीक है, आप सबकी फर्स्ट क्लास है। यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। एक्सेल विजिबल है। यस सर। यस सर दिखाई यस दे सर रहा है। विजिबल है। ठीक। आओ, अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। सर माई सेल्फ सत्यम कुमार और मैं अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है, आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ और इंटरमीडिएट साइंस बैकग्राउंड से। कहाँ से हो? सर जहानाबाद बिहार। ठीक है, नेक्स्ट। हेलो, बोलिए बोलिए। माय नेम इज विजय कुमार। मैं सर शिवान कर रहा हूँ। मैं बीकॉम कर रहा हूँ अभी फर्स्ट ईयर। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो। हेलो। आपकी हेलो। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, लीड सही से लगाइए। नेक्स्ट। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ मैं मनंजय कुमार। मैं बिहार से हूँ, छपरा से। और हाँ। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। हम्म मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स से ही है। हम्म। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने सबने हो सकता है कि कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से हो साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। हमारा जो सीसीए का कोर्स है इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग, टैक्सेशन, है ना। और आज हम आवाज मिलकर नहीं आ के रही सर। एक रिवोल्यूशन। अब आ रही है। आज हम बैठ करके जीएसटी का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। जीएसटी, है ना। अपना अपना रजिस्टर एक एक जरूर बनाएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी? फुल फॉर्म? गुड्स Goods एंड and सर्विस services tax. ठीक है, जब मैं बोलूंगा तो आंसर बोल देना, फिर अपने आप को म्यूट कर लेना ताकि इको ना हो। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। Indirect इनडायरेक्ट tax. इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स सर। क्या इसमें सभी सहमत है ना? किसी का कोई यस। क्वेश्चन तो नहीं है? अगर किसी और को कोई क्वेश्चन लगे तो चैट बॉक्स में लिख देना। इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। ये गुड्स के ऊपर भी लगता है और सर्विसेज के ऊपर भी लगता है। 5, 12, 18, 28 का रेट लगता है। सर्विसेज में भी 5, 12, 18 का रेट लगता है। हम्म, ऐसे बहुत सारे रेट हैं। सर सर्विसेज में 28 नहीं आती है क्या? नहीं, जो सेस होता है लग्जरी आइटम के ऊपर 28% का टैक्स लग जाता है। जैसे कि सिगरेट, टोबैको, बीड़ी, है ना। लग्जरी आइटम है। कार 1500 सीसी से ज्यादा 28% का साथ में सेस लगता है। जब हम कोई कार खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो आप उस इनवॉइस के अंदर जा करके देखोगे 28% का जीएसटी, 22 मतलब 28% का जीएसटी, फिर सेस, है ना। तो ऐसे पढ़ करके अगर 13 लाख की अगर एक्स शोरूम प्राइस है तो वो 18 लाख की आपकी ऑन रोड प्राइस पड़ जाती। 5-7 लाख रुपए का टैक्स पड़ जाता है। इसको आप 22 ले लो एक तरीके से समझने के लिए। 28% का जो रेट है वो लग्जरी गुड्स पे लग जाता है।
सर्विसेज पे मैक्सिमम रेट 18% का लगता है। थोड़ा सा और ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। राम सोल्ड गुड्स टू श्याम। राम सोल्ड गुड्स टू श्याम। हु इज राम? हो गया था सर। सर सप्लायर होगा। सप्लाई। सेलर। सप्लायर ऑफ गुड्स। कुछ भी नाम दे सकता हूं, यस और नो। कहीं दिक्कत हो तो क्वेश्चन चैट में पूछ लें। व्हाट इज सेस? अच्छा, किसी ने पूछा व्हाट इज सेस। सेस लगता है लग्जरी आइटम के ऊपर, बताया अभी आपको मैंने। सेस एक तरीके का टैक्स है, जैसे जीएसटी है। जीएसटी में भी एक टैक्स है जिसको हम कहते हैं कॉम्पेंसेशन सेस। कॉम्पेंसेशन सेस। और जीएसटी में कॉम्पेंसेशन सेस किसके ऊपर लगता है? अभी आपको बताया, लग्जरी आइटम के लग्जरी ऊपर, आइटम्स। है ना। टोबैको के ऊपर, बीड़ी के ऊपर, तेंदू पत्ता के ऊपर, राइट। आओ, हु इज राम? राम इज अ सप्लायर, सेलर, सप्लायर ऑफ गुड्स। हु इज श्याम? Buyer. रिसिपिएंट। Consumer buyer. हम नाम लेंगे जीएसटी में इसको रिसिपिएंट। रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बायर, परचेजर। हाँ जी, करेक्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. अब राम क्या करेगा? राम क्या करेगा? बोलो, राम क्या करेगा? राम एक तो सप्लाई ऑफ गुड्स करेगा पहले, है ना। माल बेचेगा, अपनी फैक्ट्री से माल बाहर निकालेगा। मान के चलो आप राम हो, है ना। आप राम हो, मैं श्याम हूं। मैं आपके पास आया, आपने बोला मुझे ये माल चाहिए, आपने बोला ले लो ये माल ले लो। तो आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो। सप्लायर ऑफ गुड्स हो तो आप सप्लाई करोगे। जीएसटी में बोलते हैं सप्लाई। जीएसटी में बोलते हैं सप्लाई। तो आप सप्लाई करोगे। अब सप्लाई कैसे करोगे? मूवमेंट करोगे गुड्स की। वो बोले मतलब आप पटना रहते हो, मैं आपके पास आया, आपको माल बेचना है, मैंने आपको बोला कि दिल्ली माल भेज दो, है ना। तो आप सप्लाई करोगे, माल निकालोगे। आप बनाओगे टैक्स इनवॉइस। क्या बनाओगे? टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में आपका नाम लिखना चाहो तो लिख लो। टैक्स इनवॉइस में आपका नाम, आपका पता। आप कौन? सप्लायर। सप्लायर नेम, सप्लायर एड्रेस, सप्लायर का जीएसटी आईएन। व्हाट इज जीएसटी आईएन? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। नंबर लिख लेना। अब सप्लायर का जीएसटी नंबर, सप्लायर का एड्रेस, सप्लायर का जीएसटी नंबर। रिसिपिएंट मैं, मेरा नेम, रिसिपिएंट नेम, रिसिपिएंट एड्रेस, रिसिपिएंट जीएसटी आईएन। सेम चीज होगी, नेम, एड्रेस, जीएसटी आईएन। अब इनवॉइस बन गया। इनवॉइस बन गया। इनवॉइस में और क्या क्या होगा? नेम, अमाउंट। एड्रेस, जीएसटी आईएन, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, एड्रेस होगा सर। यस सर। है ना। गुड्स का रेट, यस सर। यस सर। टैक्स का अमाउंट, यस सर। टोटल अमाउंट, और उसके बाद साइन, है ना। ऐसे ही इनवॉइस होता है। यहां तक यस किसी को कोई डाउट? तो आपका काम आज के बाद से, अगर आपको जीएसटी में प्रैक्टिस करनी है, जीएसटी में अच्छा काम करना है, या कॉर्पोरेट में अच्छा जीएसटी के ऊपर अपने आप को
बना के रखना है तो डेली बेसिस पे कोई भी न्यूज़पेपर हो, उसका जो बिजनेस पेज है उसको जरूर आप पढ़ो, चाहे वो हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो। बिजनेस स्टैंडर्ड पूरा एक बिजनेस न्यूज़पेपर है, इकोनॉमिक टाइम्स पूरा एक बिजनेस न्यूज़पेपर है। साथ के साथ जब भी आप कुछ खरीदने जाओ, अब छोटी मोटी दुकानदार पे तो जीएसटी रजिस्टर्ड होगा नहीं, मॉल में जाओगे या बड़े कॉरपोरेट हाउसेस में जाओगे, वहां कोई भी सामान आप परचेज करोगे तो विदाउट टैक्स इनवॉइस आपका माल बेचेगा ही नहीं, उसको टैक्स इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा, जीएसटी चार्ज करना ही पड़ेगा, आपसे जीएसटी कलेक्ट करके ड्यूटी है। अब टैक्स इनवॉइस आपने बनाया, आपने टैक्स इनवॉइस बनाया, उसके साथ आपको बनाना है ई वे बिल। क्या बनाना है? ई वे बिल। ई-वे बिल। व्हाट इज ई वे बिल? ई वे बिल तब बनता है जब गुड्स की मूवमेंट होती है। अब मैं पटना आया आपसे माल परचेज करने के लिए, तो पटना से दिल्ली आएगा ना माल, यस। Yes, sir. गुड्स की मूवमेंट करनी है। जब जब गुड्स की मूवमेंट होगी तब तब आपको ई वे बिल बन। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या ये सप्लाई है? क्या ये सप्लाई है? क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है? सप्लाई ऑफ सर्विस है सर। सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस है ना? सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ई वे बिल बनेगा? नो सर। नहीं। क्या इस बात को समझ चुके हैं सब? क्योंकि Yes. मूवमेंट, ये माउस है, इसकी मूवमेंट होगी क्योंकि ये गुड्स है। मैं सर्विसेज दे रहा हूं, मूवमेंट तो है नहीं ना, दिखाई तो दे नहीं रही कि सर्विसेज है, बट जो विजिबल है, जो टेंजिबल आइटम है, जो गुड्स है, जिसकी मूवमेंट हो रही है, उसका ई वे बिल बनेगा, सर्विसेज का ई वे बिल नहीं बन। इसलिए मैंने लिखा गुड्स की मूवमेंट। और ई वे बिल तब बनता है जब इसमें दो चीज होती है, एक इंट्रास्टेट और एक इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट मतलब बिहार टू बिहार, इंटरस्टेट मतलब बिहार टू दिल्ली। मतलब समझे? यस सर। सर शेड्यूल का सर सेम स्टेट सर, सर अदर स्टेट। देखिए, अगर किसी की आवाज क्लियर नहीं है, किसी का इको है, किसी का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, तो आप चैट बॉक्स में लिख दो। यहां तक किसी को कोई क्वेरी? इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब इंट्रा, विद इन द स्टेट। क्या? विद इन द स्टेट। और इंटर स्टेट मतलब आउटसाइड द स्टेट। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? ऊपर तक जितनी भी बातें हमने डिस्कस करी, नो किसी भी सर। मैटर पे, किसी भी टॉपिक पे। नो सर। आप तो बड़े हेलो समझदार सर। हैं। हाँ बोलो। हेलो बोलो बोलो। सर। सर मेरा फर्स्ट क्लास है सर। सबका फर्स्ट क्लास है यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, 26 में से मुझे मिला करके 25 मेंबर का सबका फर्स्ट क्लास है। तो सर आपको? इसमें हाँ बोलो। हाँ बोलो 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 वीवो। हेलो। हाँ हेलो स्टार्टिंग से है? स्टार्टिंग से है। यहाँ से है स्टार्ट होता है? बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होता है। जीएसटी पढ़ा रहे हैं सर? जीएसटी पढ़ा रहे हैं। हम्म, आपको क्या पढ़ना है?
फर्स्ट क्लास है सर मेरा। किसी का सेकंड क्लास है यहाँ पे? नो सर सर वो फर्स्ट क्लास। ओवरऑल बोलना चाह रहा है सर कि नो सर। ओवरऑल ओवरऑल पूछ रहा है सर, पूरे क्लास का पूछ रहा है। जैसे पहले हम लोग बाकी क्लास कर चुके हैं ना सर, वैसे वो पहला क्लास उसका है सर। ये आपके साथ अच्छा, तो हम लोग कोई सबका बात पहला नहीं, क्लास कोई है बात सर। नहीं। तो जीएसटी का तो मेरा तो पहला ही क्लास है ना। यस सर। सर एक बार फिर से रिवाइज करिए तो सर, राम से क्या सोल्ड करें? गुड्स। सर वहाँ जो लिखे ना सर, राम सोल्ड गुड्स टू श्याम, उसमें क्या बता रहे थे सर आप? आवाज नहीं आई। आप कब आए थे? सर आए हुए थे, लेकिन सर इसी प्रॉब्लम था सर, नेट नेट बहुत प्रॉब्लम चल रहा था सर, इसलिए कट कट का आवाज आ रही थी। अरे यार, तो ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना उस पे पीछे जाना। आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी तब आप थोड़ा ध्यान से और देखना, ठीक है? मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ। राम ने श्याम को माल बेचा। राम सप्लायर, श्याम रिसिपिएंट। राम ने सप्लाई करी। राम टैक्स इनवॉइस बनाएगा। राम जब टैक्स इनवॉइस बनाएगा, गुड्स की डिलीवरी करेगा, गुड्स की मूवमेंट करेगा, तो ई वे बिल बनाएगा। यस। इंट्रा स्टेट करेगा तब भी बनाएगा। इंटर स्टेट करेगा तब भी बनाएगा। इंट्रा स्टेट के लिए लिमिट 50,000 से ज्यादा की, 1 लाख। और इंटर स्टेट के लिए 50,000 से ज्यादा की। इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरा टोटल इनवॉइस, अगर बिहार से दिल्ली माल बिक रहा है, अगर टोटल इनवॉइस जीएसटी मिला करके जो टोटल इनवॉइस अगर 49,000 का होगा तो ई वे बिल नहीं बनेगा। अगर 50,000 ₹10 का बन गया तो ई वे बिल बनेगा। क्लियर है? यस। यस सर ये सर। जो बोला है, हेलो। हम्म। हम्म। हाँ सर, ये जो बोले हैं कि विथ जीएसटी है ये ना 1 लाख, क्या बोले? विथ जीएसटी है ना 1 लाख ये? विद जीएसटी, टोटल इनवॉइस वैल्यू लिख लेना चाहे। आगे बढ़ो। यस अब सर। टैक्स इनवॉइस बनाया तो रिसिपिएंट पैसा देगा। फिर दोबारा ले लेते हैं। राम सोल्ड गुड्स टू श्याम, ठीक है? राम ने एक इनवॉइस बनाया 1 लाख रुपए का। जीएसटी लगाया एट 5%। इस पे 5% का जीएसटी लगाया। टोटल इनवॉइस वैल्यू बनी 1,05,000 की। यहां तक कोई डाउट? नो सर। तो ई वे बिल, अच्छा मान के चलो कि राम भी बिहार में है, श्याम भी बिहार में है, तो ई वे बिल बनेगा? यस सर बनेगा। यस सर बनेगा। बनेगा। इंट्रा स्टेट बनेगा सर, दोनों सेम स्टेट का है तो। वो वीवो कहाँ गए जिनकी फर्स्ट क्लास थी? तीन चार लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? म्यूट करके रखो जहां आवाज इको हो रही है। हाँ जी। यहां तक कोई डाउट? 1,05,000 तक? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। अच्छा, राम श्याम को कितने पैसे देगा? 1,05,000। 1,05,000 सर। 1,05,000। राम श्याम को कितने पैसे देगा? 1,05,000। 1,05,000। राम श्याम को राम पैसा सर, देगा सर, देगा सर नहीं वो राम तो देगा। श्याम गुड्स को दे पैसा नहीं सर देगा सर। वो सर तो राम क्यों गुड्स देगा दे सर? रहे हैं सर, वो श्याम तो देगा सर। शाम को। श्याम पैसा देगा राम को। यही तो मैं कह रहा हूं। राम श्याम से कितने पैसे लेगा? एक सिर्फ लाख पाँच एक लाख हजार 1,05,000 सर। हजार का। पैसे कौन देगा? श्याम श्याम देगा सर। सर। फिर श्याम हाँ, राम को हाँ, देगा। श्याम। राम सर सोल्ड कर रहा था, श्याम पैसा देगा सर। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ। एक- श्याम राम को 1,05,000 रुपए देगा।
श्याम राम को 1,05,000 देगा। तो राम 1,00,000 रुपए अपने पास रख लेगा और 5,000 का क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। गवर्नमेंट को देगा गवर्नमेंट को देगा। जीएसटी पे करेगा। जीएसटी पे कर देगा। तो तभी तो इनडायरेक्ट टैक्स है ना। राम यस टैक्स लगाएगा, शाम से कलेक्ट करेगा और सरकार को जमा करा देगा। क्लियर? ये वाला टैक्स पे करेगा कौन? राम। राम। हु इज सप्लायर? राम। 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 तो यहां पे राम क्या करेगा? अपनी एक जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा, GSTR-1। फॉर्म का नाम सर ऐसे कितने फॉर्म हो सकते हैं? बता। तो राम अपनी एक रिटर्न फाइल करेगा जिसका नाम है जीएसटी रिटर्न GSTR-1। और उस रिटर्न के अंदर इस इनवॉइस की डिटेल को अपलोड कर देगा। जैसे ही, बहुत ध्यान से देखना, जैसे ही राम अपनी GSTR-1 को फाइल्ड कर देगा, सबमिट कर देगा, फाइल्ड कर देगा पोर्टल पे। पोर्टल का मतलब जीएसटी पोर्टल। जीएसटी का अलग पोर्टल है, वहां पे जाएगा, लॉगिन करेगा, GSTR-1 फाइल करेगा। जैसे ही राम GSTR-1 फाइल करेगा तो शाम को दिखाई देगा GSTR-2A। 2A 2। अब 2 नहीं बोल रहा मैं, 2 है ही नहीं। 2A। सर तो श्याम को कहाँ दिखेगा? अरे तो यही तो बताया, शाम को कहाँ दिखेगा? राम पोर्टल पे जाएगा, अपनी GSTR-1 फाइल करेगा तो शाम को वो डेटा कहाँ दिखाई देगा? शाम के। पोर्टल पे GSTR-2A में। तो आप समझे, मैंने आपको माल बेचा, 2A में किसके दिखाई देगा? सर जो सर खरीदेगा उसको। जो गुड्स श्याम दिया शाम को। मैं राम, आप श्याम, मैंने आपको माल बेचा। R1 कौन फाइल करेगा? सर आप राम। राम फाइल करेगा। राम करेगा R1 फाइल। क्या शाम R1 करेगा? इस केस में नहीं नहीं। करेगा। नहीं। जिसने माल बेचा, पोर्टल के जिसने केस में नहीं सप्लाई करेगा। करी, जिसने सेल करी, R1 में वही डेटा डालेगा। बट जैसे ही मैं GSTR-1 फाइल कर दूंगा, शाम के R1 में नहीं दिखाई देगा, शाम के 2A में दिखाई देगा। शाम के 2A में दिखाई देगा। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई क्वेरी, क्वेश्चन? नो सर। नो सर। बाकी आ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। और क्या क्या रिटर्न होगी? GSTR-1 जो करनी है वो मंथली करनी है। तो शाम को 2A भी दिखाई देगा मंथ में। अच्छा ध्यान देना, R1 फाइल्ड होगी बट 2A व्यू होगी। अंग्रेजी में अलग अलग वर्ड्स हैं। फाइल्ड का मतलब मुझे बनानी है, प्रिपेयर करनी है, सबमिट करनी है, फाइल्ड करनी है पोर्टल पे। और व्यू का मतलब दिखाई दे। आपको फाइल्ड नहीं करनी, दिखाई देगी। दोनों में अंतर है। तो महीने की कितनी रिटर्न फाइल होगी? एक। एक।
साल की कितनी हो गई? 12। 12। 12। 2A फाइल्ड होगी? नहीं नहीं सर, नहीं। यू होगी। नो सर। पर ध्यान देना, राम भी रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी में और श्याम भी रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी। राम GSTIN sold goods to Shyam. Unregistered person Ramesh. Unregistered person Mahesh GSTIN. Raja unregistered person. Raja unregistered person. सुरेश GST। बन गए केस 4 अलग अलग। हाँ जी। यस सर। Who is supplier and who is recipient? सर फर्स्ट केस में सप्लायर राम होगा, सेकंड केस में भी राम, और राजा होगा बाकी सब में सप्लायर। चलो वो तो हमें समझ में आ ही गया। जो माल बेच रहा है वो सप्लायर होगा, सप्लायर। जो माल खरीद रहा है वो रिसिपिएंट हो गया। यस सर। R1 कौन फाइल करेगा? पहले वाले सप्लायर। केस R1 सर सप्लायर फाइल करें। सप्लायर। राम। राम Supplier करेगा सर। राम फाइल करेगा R1। क्या रमेश R1 फाइल करेगा? नो सर। No, sir. नो नहीं सर। सर। नॉट एप्लीकेबल। राम भी रजिस्टर्ड है, महेश भी रजिस्टर्ड है। R1 कौन फाइल करेगा? सर राम करेगा। राम ही सर करेगा। राम करेगा। करेगा R1। इसके 2B में शो क्या करेगा। महेश करेगा R1? नहीं सर, इस केस में नहीं नो करेगा। सर, इसका अगर R2 में शो महेश करेगा। ने कोई सेल नहीं करी फिर भी महेश R1 फाइल करेगा। आप समझ रहे हो? सर जब सेल महेश नहीं करेगा तो R1 फिर क्यों R1। करेगा? महेश R1 क्यों करेगा? माल खरीदेगा तो बेचेगा भी ना। हो सकता है कि किसी महीने बेचे किसी महीने ना बेचे, बट अगर जिस महीने बेचेगा, मान के चलो महेश ने विक्की को माल बेचा तो महेश भी तो R1 फाइल करेगा। यस सर, बट इस केस में नहीं करेगा। बट इस केस में अगर उसकी सेल इस महीने नहीं है फिर भी R1 फाइल करेगा, नील की करेगा। ठीक है, तो मतलब उसे फाइल करनी है। इसका मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको R1 फाइल करनी। क्लियर? सर ये रेगुलर और अनरेगुलर जो होता है जीएसटीआई में पता होता है कि जिसमें जो रेगुलर होता है सर उसी को जीएसटी पे करना होता है, तो ये कैसे होगा? मतलब वो जो रजिस्टर वो रेगुलर अलग नहीं होगा कंसेप्ट वो। बताऊंगा। एक रेगुलर होता है, कंपोजिशन होता है, वो अलग से बताएंगे। राजा सप्लायर है, क्या राजा को R1 करनी है? नहीं सर। नो सर। क्या रमेश को R1 करनी है? नो नो। सर। वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसको R1 क्या करनी है? उसको तो कुछ भी नहीं करना, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। उसके ऊपर तो जीएसटी के तो कानून लगते ही नहीं है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ जी,
इस केस में क्या राजा को R1 करनी है? सर नो सर। नहीं सर। नो सर। क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। क्या सुरेश को R1 करनी है? यस यस सर। यस करेगा। करनी है क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। आवाज आ रहा है? क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। सर तो फिर वो जीएसटी या 2A किस केस में करना होगा? GST R2A तो करना ही नहीं होता। वो किए हुए हैं ना सर ऊपर, वो किस केस में सर? वो सिर्फ तो देखने के मैंने लिए ऐसे थोड़ी बोला कि GST R2A करना होता है, मैंने तो GST R2A बोला है, देखना होता है। सॉरी सर, वही देखना सर। तो वो मान के चलो आप भी रजिस्टर्ड, मैं भी रजिस्टर्ड, आप भी रजिस्टर्ड, मैं भी रजिस्टर्ड, मैंने आपको माल नहीं बेचा, तो क्या मुझे R1 करनी है? नहीं सर, जब बेचा ही नहीं तो फिर क्यों करेंगे? नो सर। अरे मैं रजिस्टर्ड हूँ। नील की फाइल ओ करेंगे। सॉरी, रजिस्टर्ड है हाँ तो करेंगे सर, 0 दिखाएंगे। हाँ वो भी सही। आप भी रजिस्टर्ड हो, क्या आपको R1 करनी है? यस सर, करनी ही करेंगे। यस सर, करेंगे सर। यस सर। सेकंड सेकंड केस, मैं रजिस्टर्ड, आप भी रजिस्टर्ड, मैंने आपको माल बेचा, क्या मुझे R1 करनी है? करनी है सर। करनी है। और मैं R2 से आपका जो 2A से इनवॉइस मैंने देखूंगा। बनाया उसको अपलोड करना है, करना है। तो जैसे ही मैंने R1 अपलोड करी, आपको क्या दिखाई देगा? R2 है। 2A। R2A से दिखाई देगा। 2A दिखाई देगा। थर्ड केस, मैं रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर्ड, क्या मुझे R1 करनी है? यस सर। मैंने आपको माल नहीं बेचा, मैंने फिर भी करनी आपको है सर। माल नहीं बेचा, क्या मुझे R1 करनी है? नहीं यस सर। करनी। अरे करना है सर, नहीं सर, करना करेंगे पड़ेगा सर, सर। वो नील फाइल हो। तो अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो मुझे R1 करनी है। आपको माल बेचा या नहीं बेचा? बेच दिया तो इनवॉइस अपलोड हो जाएगा, नहीं बेचा तो नील की चली जाएगी। अच्छा, मैं रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर्ड, मैंने आपको माल नहीं बेचा, क्या मुझे R1 करनी है? हाँ यस सर। क्या आपको 2A में दिखाई देगा? नहीं सर। सर, रजिस्टर्ड करने के बाद तो दिखाई देगा ही। अरे नहीं सर, जब मैंने 2A डेटा ही तब नहीं दिखेगा डाला तो जब। आपके 2A में क्या दिखाई देगा? यस सर, वही अच्छा बात। अच्छा, नील फाइल के केस में वो दिखाई नहीं देगा। क्यों, कैसे दिखाई देगा? तो 2A तो सर देखने वाली। हम्म। करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, जब तक के लिए जीएसटी IR1 किसी के द्वारा फाइल नहीं किया जा सकती तब तक के लिए वो 2A में दिखेगा नहीं। हम्म, मैंने भी यही कहा था, आपने सही से समझा नहीं या पढ़ा नहीं। मैंने कहा था R1 में मैंने इनवॉइस डाला तो शाम को 2A में दिखाई देगा। अगर मैंने डाला ही नहीं, R1 के अंदर इनवॉइस को अपलोड ही नहीं किया, तो आपके 2A में कैसे दिखाई देगा? यस। मैं रजिस्टर्ड, आप अनरजिस्टर्ड, मैंने आपको माल बेचा, क्या मुझे R1 करनी है? यस सर, करनी है। यस सर, करना पड़ेगा। यस सर। क्या आपको 2A में दिखाई देगा जो मैंने R1 फाइल करी है? नो नहीं। सर। नहीं सर, नहीं दिखा। आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो 2A क्या? आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो आप है B2C सप्लाई। इस सप्लाई को हम कहते हैं B2B सप्लाई। इस सप्लाई को हम कहते हैं C2C सप्लाई। मतलब हमारे लिए ये सप्लाई नहीं है, हमारे लिए ये भी सप्लाई नहीं है। अच्छा,
म्यूट करके रखो अपने आप को जहां बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। इस केस में किसके टू ए में आएगा और किसको सर इसमें किसी का भी 2A नहीं दिखेगा। पहले वाले केस में R1 किसको करनी है? सर राम को करना चाहिए R1। राम को सर। करनी चाहिए नहीं, करनी है। राम को ही करनी है Yes, क्योंकि sir. रमेश तो राम को करनी अनरजिस्टर्ड है। है। रमेश तो अनरजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है सर, यस सर। अच्छा, किसके टू ए में दिखाई देगा? नहीं दिखेगा सर। किसी के नहीं सर। रमेश अनरजिस्टर्ड है। इस वाले केस में महेश किसको के 2A में R1 करनी दिखेगा है? सर। महेश को दिखेगा सर। राम को R1 करना दोनों को पड़ेगा सर। करनी है। राम और महेश दोनों को R1 करनी है, बट टू ए यस में सर। किसके दिखाई देगा? महेश 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 के। महेश के। यहाँ पे R1 किसको करनी है? किसी को नहीं सर। किसी को नहीं। किसी को नहीं। यहाँ पे सर नहीं है R1 सर। किसको करनी है? सुरेश को R1 करनी पड़ेगी। सुरेश को सर R1 सुरेश को सर। सुरेश को। सुरेश को R1 R1 करना करनी है। पड़ेगा। और टू ए में किसके दिखाई देगा? नहीं किसी के दिखेगा नहीं सर। सर। किसी को नहीं। अरे तो सुरेश ने परचेज किया है ना, यस सर। जो परचेज करता है उसी के तो टू ए में दिखाई देता है। सर यहाँ शो नहीं होगा। बट सर फाइल नहीं बट हुआ सर है ना। राम यहाँ पे फाइल फाइल कोई नहीं नहीं कर किया रहा है है। सर। सुरेश ने जिससे माल खरीदा है वो रजिस्टर्ड नहीं है, यस सर। इसीलिए उसके टू ए में दिखाई नहीं नहीं देगा। देख। क्लियर है? यस तो सर। ज्यादा नहीं लेंगे, फर्स्ट क्लास है, तो आपको बहुत सारी बातें यहाँ पे दिखाई दी सर होंगी। सर एक बार ये हाँ, लास्ट वाला पॉइंट को ठीक से बता दीजिए ना, लास्ट वाला। आप क्वेश्चन पूछो फिर मैं बताता हूँ। सर यही पूछना था कि सर जैसे ये 2A और जीएसटी 2A सर किस में और दिखेगा, ये यही वाला बस केवल बता दीजिए फिर से, लास्ट वाला में केवल। किसने किसको माल बेचा? यही बता दीजिए सर, लास्ट वाला पॉइंट में सर, अरे ये भाई 25 मेरा तो नंबर क्वेश्चन कॉलम है। समझ लो, मेरा क्वेश्चन समझो ना। लास्ट वाले में ही आप ही बता दो कि किसने किसको माल बेचा। सर इसमें तो माल बेचा सर, ये राम गुड्स सुरेश सर को बेचा राजा, सुरेश को बेचा सर, सुरेश रिसिप्ट हो गया। किसने किसको माल बेचा? सर राजा ने सुरेश को बेचा। ठीक है, राजा रजिस्टर्ड है या नहीं है? नहीं है सर सर, अनरजिस्टर्ड। नहीं है सर। नहीं है। राजा अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो राजा R1 करेगा? नो सर। नो सर। अगर R1 नहीं हुई तो टू ए में आएगा? नो सर। नो सर। बट सुरेश अगर रजिस्टर्ड है तो सुरेश को R1 करनी है? यस सर। करनी है। करनी है। क्या सुरेश को टू ए दिखाई देगा? नो सर। नहीं सर, नहीं। थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहा हूं, सुरेश को टू ए में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सुरेश के टू ए तो होंगे बट उस टू ए के अंदर कुछ भी नहीं डेटा होगा। तो कहने का मतलब सुरेश के टू ए में दिखाई नहीं देगा। सर हाँ, सर सर यही हम कह सकते हैं सर, B2B का मतलब सर कस्टमर के पास भी सर जीएसटी रेट मैंने कि रजिस्टर्ड है, और मैंने कि जो बेचने वाला है उसके पास मैंने कि सर जीएसटी है ना सर। B2B का मतलब B2B मतलब बेचने वाला भी रजिस्टर्ड है और जिसको हाँ उसके बेच पास रहे हैं है। वो भी रजिस्टर्ड है। और B2C का मतलब सर जो बेच रहा है उसके पास है, जो ले रहा है उसके पास नहीं है, तो B2C का मतलब। हाँ हाँ। यस सर। और क्वेरी, क्वेश्चन, क्वेश्चन? तो आई होप सो आपका एक ग्रुप बन गया होगा, उसमें मैं ये एक्सेल शीट शेयर कर देता हूँ। वीडियो लिंक आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग आप ध्यान से सुनना
क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब होगी तो ये रिकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर है? यस सर। सर सर हाँ बोलो। सर जो जीएसटी R1 जो बताए हैं व्हाइट में जिसका मतलब कि नाम लिखा रहेगा उसका ही ना जीएसटी R2 होगा कस्टमर का। दोबारा बोलो। सर जीएसटी R1 जो इनवाइस बता रहे थे वो जीएसटी R2 बताए हैं जिसका इनवाइस में नाम लिखा हुआ रहेगा इसी ना जीएसटी R2 बनेगा। हाँ, इनवॉइस पे नाम होगा तभी तो वो डेटा अपलोड होगा R1 में। और वो कैसे वैसे होगा वो हम बाद में करेंगे कि कैसे होगा, बट हमें ये अभी समझना जरूरी है कि किसको R1 करना है, किसके 2A में होगा, वगैरह वगैरह चीजें। यस सर। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर हम इसमें थोड़ा और ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। ओके सर। बाय। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हेलो हाँ बोलो बोलो। सर बोल रहे हैं कि जैसे B2C और वो जो बताए हैं तो लास्ट वाला में सर क्या होगा? अभी तो बताया, आप ही ने तो बताया था क्या होगा। तो मतलब जैसे सर लास्ट वो का नहीं कुछ सर, नहीं जैसे होगा। B2C और ये बताए थे ना, फिर C2 अरे ये हमें तो ये B2B बताना है कि B2C। R1 फाइल, सुनो मेरी बात, क्या R1 फाइल होगा? नहीं करेगा जो बेचने वाला है वो R1 कैसे, क्या वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर R1 फाइल नहीं होगा तो सामने वाली पार्टी के तो 2A में आए नहीं।